और वहीं मैकनेयर बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय मौजूद है। यहीं से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया गया। इसी बेस से ईरान के खिलाफ रणनीति भी बनती है। तो यूएस सेंटकॉम का मुख्यालय यहीं पर है, यहीं से रणनीति तैयार हो रही है, यहीं से अभियान चलाया जा रहा है और हमलों की रणनीति तैयार हो रही है। यहीं पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं अमेरिका की साख को लेकर भी। और इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, इसके पीछे किसका हाथ है, और यहां ड्रोन नजर आया तो उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। और देखिए, पेंटागन के बड़े अफसर इसी बेस पर रहते हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसी बेस पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैकनेयर बेस अमेरिका का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां तक अगर ईरान के किलर ड्रोन्स पहुंच गए तो फिर निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भी अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता तो है। और ये चिंता इस वक्त नजर भी आ रही है। अमेरिका के तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है, खास करके वो ऑफिसर्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ईरान युद्ध से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये संदिग्ध ड्रोन नजर आया। लेकिन कितना अहम है मैकनेयर एयरबेस, कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है इसका यूएस फोर्ट लेस्ली जे मैकनेयर। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का घर यहीं पर है। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ भी यहीं रहते हैं और पेंटागन के सीनियर अधिकारियों का घर भी यहीं मौजूद है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अफसर भी यहीं रहते हैं और तभी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम से लेस है ये बेस। व्हाइट हाउस से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण में ये है और यहाँ यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी मौजूद है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। दीपक वोहरा सर, सिक्योरिटी लैब्स का तो ये मामला है ही। अमेरिका जो यहां से रणनीति तैयार कर रहा था कि ईरान पर कैसे हमले किए जाए, वहीं पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया। अब इतना तो साफ है कि अगर ईरान का हाथ इसमें पाया जाता है तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठने वाले हैं और फिर इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मैंने अमेरिका में देखा है। जब 9/11 हुआ था, मैं वहीं था। जॉर्ज बुश उस समय वॉशिंगटन में नहीं थे, लेकिन उनको कहीं ले गए थे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, मैंने दोबारा ओबामा के साथ भी देखा था, कुछ अफवाह उड़ी थी, तो एकदम से सीक्रेट सर्विस उनको एक सिक्योर जगह पे ले जाती है। वहाँ पे पूरा उनका वॉर रूम है, सब कम्युनिकेशन वहीं पे रहता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हो तो फिर दूसरा प्रोटोकॉल उसके लिए है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो मैं हैरान हूँ कि ईरान इतनी दूर पहुँच गया है। ये नहीं हो सकता, उनके पास इतनी दूर चलने वाले ड्रोन नहीं है। ये कोई अंदर की बात है। अगर ये सच है तो हो सकता है कि कोई उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उसमें से किसी ने कुछ किया हो, नहीं तो ईरान के पास ये क्षमता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ बेटा, जो मैंने देखा है, अमेरिका को आदत नहीं है कि उसके होमलैंड के ऊपर, अमेरिकन टेरिटरी के ऊपर हमला हो। 9/11 हुआ, वो पागल हो गए। अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया, इराक को ख़त्म कर दिया, लिबिया को ख़त्म कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया। वो पागल हो जाते हैं जब उनकी टेरिटरी पर हमला होता है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है कि ईरान ने कोशिश की है, प्रेसिडेंट ट्रंप पॉपुलर हैं नहीं हैं तो राष्ट्रपति, अगर उनको मारने की कोशिश की गई है, मेरा मानना है ईरान को अब इतनी मार पड़ेगी कि वो उठ नहीं पाएगा उसके बाद। जी ठीक है, यानी इसका अंजाम ईरान के लिए बहुत बुरा हो सकता है, आपका ये आकलन। लेकिन ईरान की तरफ से देखिए सीधे तौर पर ऐलान किया गया था, खास करके अली लारिजानी के जाने के बाद, कि अब आंख के बदले आंख का सिद्धांत लागू कर दिया गया है। और उसके बाद ये सब कुछ होते हुए हम देख रहे हैं।